फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए जो मूड माहौल है, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, अच्छे संकेत नहीं नजर आ रहे। कल यूएस के मार्केट्स में देखें, नैस्डैक ने जरूर रिकॉर्ड हाई बनाया क्योंकि टेक शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से अमेजॉन ने रिकॉर्ड हाई बनाया, उसके दम पर नैस्डैक में रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा। लेकिन डाउ जोन्स में आप देखिए भारी उतार चढ़ाव था और आखिरकार जो क्लोजिंग है वो 350 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ देखने को मिली। एक तो जिस तरह से यूएस में मामले बढ़ रहे हैं कोरोना को लेकर, उसकी चिंता है। दोबारा से लॉकडाउन लगने की जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं निवेशकों को सता रही है। और कुछ चुनावी अनाउंसमेंट जो हो रहे हैं, ट्रम्प साहब को लेकर जो बातचीत हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं असर हमने कल साफ तौर पे डाउ पे पड़ता हुआ दिखा। और उसका इम्पैक्ट आप देखिए आज तमाम एशियन मार्केट्स आप देखिए लाल निशान के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। 1/4% से लेकर आप देखिए 1% तक की जो कमजोरी है वो एशियन मार्केट्स में देखने को मिली, जिसमें चाइना सबसे ऊपर आपको 1% नीचे नजर आएगा और जापान के बाजार करीब 1/4% के आसपास ही गिरावट दिखा रहे हैं। और एग्जैक्ट निफ्टी भी करीब 50 अंकों के आसपास ही गिरावट शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मूड माहौल जो ग्लोबल मार्केट्स का है वो कहीं ना कहीं खराब नजर आ रहा है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपके परफॉर्मेंस बताइए कल के। बिल्कुल संदीप, तो देखिए जो ग्लोबल मूड माहौल है वो तो नेगेटिव साइड पर ही लग रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए जिस हिसाब से यूएस में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, 60,000 से भी ज़्यादा नए मामले अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ऐसा कुछ डर बना हुआ है कि लॉकडाउन जो है वो फिर से आ सकता है यूएस में, जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं स्पेसिफिक स्टेट्स में। इनफैक्ट 50 में से 41 स्टेट्स जो है वहाँ पर आपको लगातार मामलों में बढ़त आती हुई नजर आ रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो है सामने आ सकता है। और साथ ही भारत में जिस हिसाब से जो है 25,000 से भी ज़्यादा नए मामले आते हुए दिख रहे हैं। और कल उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन घोषित किया गया है आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर भी आज पड़ता हुआ नजर आएगा। और आप देखिए हाल फिलहाल में भी लास्ट वीक इनफैक्ट जुलाई में ही पूरा अगर आप देखें तो करीब 3-3.5% की बढ़त हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है मार्केट में। वो रनअप जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग में हो सकता है तब्दील होता हुआ नजर आए। कल वीकली एक्सपायरी भी हो चुकी है, तो आज नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत है। तो देखते हैं आज कैसा मूड माहौल रहता है। पर नेट जो है ग्लोबली तो सेंटीमेंट नेगेटिव साइड पर लग रहे हैं, एशियन मार्केट्स में नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। बहरहाल कल के सत्र में जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा उस पर नजर डालते हैं। आप देखिए कर्नाटका बैंक, हिंदुस्तान जिंक की दोनों में खरीदारी की राय दी गई थी और यहाँ पर ऑलमोस्ट लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। कर्नाटका बैंक में टारगेट अचीव हुआ था, पर हिंदुस्तान जिंक जो है 195.5 के हाई इसने बनाए थे, 196 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ ही टाइटन, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय दी थी, यहाँ पर भी जो है ऊपरी स्तरों से 2-2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। और 2 खरीदारी के और ट्रेड्स थे जहाँ पर ये ओवरऑल जो 2-2.5% की तेजी थी वो बनती हुई नजर आई। खासकर अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये दोनों मेरी सूची में शामिल थे कल के परफॉर्मेंस में। संदीप, आपके कैसे सेट ऑफ प्रदर्शन रहे? कुशल, मैं आपको बताऊं मेरे 8 परफॉर्मर्स थे, लेकिन आज ना आपकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगेगी जहां तक का परफॉर्मर्स की बात है। मैं आपको बताता हूं कैसे। 8 स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें इक्विटास, इसका तो टारगेट क्लियरली हिट हो गया था, 3.5% के आसपास ही मजबूती थी। उज्जीवन 3% के आसपास ही गेंस यहाँ पे देखने को मिले। टिन प्लेट कल आपको याद होगा सुमित जी ने भी सेटेलाइट के तौर पे बताया था, 9% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। मन्नापुरम फाइनेंस से पहले अपना टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर लिया था। 1.2% के गेंस यहाँ पे देखने को मिले। 161.25 इसके हाईस इसने बनाए, 162 रुपये का टारगेट था। पूर्वांकरा, कुशल आपकी जरूरत यहाँ पे लगेगी, 1.25% चढ़ के स्टॉक बंद हुआ। मैंने आपको 46 रुपये का टारगेट दिया था, 45 रुपये 90 पैसे का हाई बनाया, तो 10 रुपये के आसपास का ग्रेस आप यहाँ पे देना होगा आपको। डीएलएफ ने तो जो टारगेट आपको दिया गया था 151 रुपये का, वही लेवल पे हाई बनाया और उसके बाद से आप देखिए स्टॉक घूम गया। 151 का हाई बनाने के बाद आप देखिए लाल निशान में जरूर बंद हुआ। इसके अलावा बंधन बैंक यहाँ पे हाई बने 384 रुपये 80 पैसे के, आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ थी, ये डायरेक्शनली पॉजिटिव था। और इन्फोसिस की भी जहाँ तक बात है तो कुशल यहाँ पे ज़्यादा जरूरत है आपकी, 790 रुपये के आसपास का हाई इसने बनाया। मैंने आपको 792 रुपये का लक्ष्य दिया था। तो एक इन्फोसिस और दूसरा है मन्नापुरम पूर्वांकरा, इन दोनों स्टॉक्स में अगर आप ग्रेस मार्क दें तो 8 स्टॉक डायरेक्शनली पॉजिटिव थे या तो फिर टारगेट हिट हो रहे थे उनके। बिल्कुल संदीप, मैं आपके परफॉर्मेंस का काउंट घटाने नहीं वाला हूँ। इनफैक्ट जिस हिसाब से आप मेरे को भी लीवे देते हैं इस चीज़ पर, डेफिनेटली जो है आप इस पर भी आप अपने जो ग्रेस मार्क्स है वो काउंट कर कर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के स्टॉक से शुरुआत करते हैं। कुशल, मैं आपको बता दूं मेरी लिस्ट में 7 स्टॉक बिकवाली के हैं, केवल 3 स्टॉक्स खरीदारी के हैं। और जिस तरह से मूड माहौल बिगड़ा है ग्लोबल मार्केट्स का और आज वीकेंड भी है,
और जिस तरह से कोरोना को लेके खबरें आ रही हैं, वापस लॉकडाउन की जो शुरुआत हो रही है भारत में भी, यूपी में ये जो लॉकडाउन लगाया गया उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ पटना में तो 16 तारीख तक का लॉकडाउन लगा दिया गया। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मूड माहौल भारतीय बाजारों का बिगड़ सकता है। शुरुआत में 3 स्टॉक्स के साथ करूंगा जो कि मेटल पैक से हैं, JSPL और JSW स्टील। और एक तो वजह वही है कुशल, जैसे आपने एक जो कोरिलेशन डिफाइन किया है कि जब जब यूएस के मार्केट्स गिरते हैं, खासतौर पर डाउ में जब गिरावट आती है तो मेटल स्टॉक्स इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं गिरते हैं। तो एक तो वो वाली चीज़ होगी, और दूसरा इनमें रनअप बहुत अच्छा देखने को मिला है। आप देखें आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है जहाँ तक मेटल स्टॉक्स की बात है। तो अगर कोई भी गिरावट आनी है या तो फिर मुनाफा वसूली बाजार में देखने को मिलेगी, कोई नर्वसनेस के अगर सिग्नल्स आएंगे, संकेत आएंगे, तो वो मुझे लगता है कि शायद मेटल पैक से ही सबसे पहले आपको नजर आएंगे। और ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है वहाँ पे JSPL आज के लिए 160 रुपये, ये आपका टारगेट है। 166 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और JSW स्टील के फ्यूचर्स में भी आज के लिए बिकवाली करें, केवल इंटरडे के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, ये बिकवाली करनी है आपको। 194 रुपये ये आपका टारगेट है फ्यूचर्स में। 201 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कुशल, आपके पास कितने सेल कॉल्स हैं और पहले 2 स्टॉक्स? बिल्कुल संदीप, तो मैं अपनी सूची जब डिज़ाइन कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि कितने सेल कॉल्स होंगे, पर अब जो जब देख रहा हूँ फाइनल काउंट तो 7 सेल कॉल है और 3 बाई कॉल है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आई थिंक आपके जितने जिस हिसाब से काउंट है वैसे ही निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी सूची की शुरुआत करता हूँ। और यहाँ पर कैश सेगमेंट में पहले 2 स्टॉक्स मेरे पास है खरीदारी के। आप देखिए GE पावर इंडिया, ये पहला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। कंपनी को जो है 291 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है तमिलनाडु में। और मैं आपको बता दूं, आप कंपनी का मार्केट कैप अगर देखेंगे तो करीब 3440 करोड़ रुपए का है। तो काफी सिग्निफिकेंट अगर आप परसेंटेज इसका निकालेंगे, जो ऑर्डर इनको मिला है मार्केट कैप का, वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि GE पावर इंडिया में इस खबर के आधार पर आज तेजी बननी चाहिए। 525 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप परचेजिंग कीजिए। 500 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा स्टॉक जैसे मैं आपको बताया था CCL प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर भी जो है इंडिया रेटिंग्स ने इनकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो भी कर्ज है उसकी रेटिंग जो है बढ़ा दी है। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने IND AA माइनस जो है अब रेटिंग कर दी है IND A+ से, और आउटलुक जो है वो स्टेबल रखा है। तो आप देखिए कोई भी रेटिंग अपग्रेड होता है कंपनी को लेकर तो उसमें आपको पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने को मिलती है। आज देखिए जिस हिसाब से मूड माहौल है, हो सकता है कि आपको तो शुरुआती सत्र में थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ नजर आए, पर नेट मुझे लग रहा है कि आज इसमें पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग हो सकती है। तो CCL प्रोडक्ट्स में खरीदारी कीजिए। 257 के टारगेट के लिए 245 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, आपने वो रेटिंग वाली बात करी तो कुशल मुझे भी याद आ गया, JSW स्टील के लिए भी ये जो कुछ रेटिंग, लॉन्ग टर्म रेटिंग को लेके कुछ डाउनग्रेड आता हुआ देखा, तो उसका भी इम्पैक्ट आज देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच हिंडाल्को पे नजर रखिए। ये स्टॉक कल का स्टार परफॉर्मर था। कल अगर आप देखें तो शायद 6% के आसपास से गेंस इस स्टॉक में देखने को मिले थे। वायदा बाजार में जो चढ़ने वाले स्टॉक्स के उनकी सूची में ये इनफैक्ट सबसे ऊपर था। कल 6% से ज़्यादा की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी। वायदा बाजार का टॉप गेनर था। मुझे लगता है कि जिस तरह का रनअप हुआ है, अगर बाजार में कोई भी कमजोरी आएगी तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे स्टॉक जहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट बना है वही पहले मुनाफा वसूली की चपेट में आते हुए देखेंगे। बाद में शॉर्ट पोजीशंस की बात होगी, लेकिन हाँ, शुरुआती कारोबार के लिहाज से जहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था वही कहीं ना कहीं रिवर्सल के तौर पे देखने को मिल सकता है। इफ एट ऑल अगर कोई भी बाजार में गिरावट आनी है तो जिस तरह से मूड माहौल बिगड़ रहा है कोरोना को लेके, पटना में भी लॉकडाउन लगा दिया गया 16 तारीख तक, और यूपी में तो 13 तारीख की सुबह तक लगाया गया। कुल मिला के देखा जाए वीकेंड में किसी तरह से लोगों को घर में रोकने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं अब की जा रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए राज्य सरकारें काफ़ी सतर्क हैं। तो मुझे लगता है कि मेटल एज अ पैक में ये जो पूरा मोमेंटम मार्केट में लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, शायद उसमें आज एक मीनिंगफुल स्टॉप लग सकता है। 161 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए हिंडाल्को में। 167 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। और PVR तो वैसे भी माना जा रहा था कि शायद 31 जुलाई जब पूरा देश भर में लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद शायद 1 तारीख से 1 अगस्त से शुरू होगा कारोबार, उसके बाद 6 महीने होंगे सामान्य होने में। अब तो कोरोना को पीक कब होगा वही समझ नहीं आ रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए PVR में तो एक परपेचुअल शॉर्ट के तौर पे आप उतर सकते हैं। 1000 रुपये का लक्ष्य है आज के लिए। अगर आपको ये लेवल्स भी दिखे तो मेरा तो नीचे का, बहुत नीचे का टारगेट है। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके फर्दर डाउनसाइड के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 1031 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा इसमें। चलिए बिल्कुल संदीप, तो हिंडाल्को में तो बहुत ही शानदार कल के सत्र में तेजी बनी थी। तो जिस हिसाब से अभी जो माहौल लग रहा है हो सकता है डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल मेरा जो स्टॉक है अगला वो है TCS। अब ये कॉन्ट्रा कॉल में ले रहा हूँ क्योंकि नंबर जो है वो तो खराब आए हैं,
पर मुझे कमेंट्री, कल मैं इनकी पीसी अटेंड कर रहा था, तो इनकी जो कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। इनफैक्ट सबसे चौंकाने वाली जो स्टेटमेंट है इनका वो ये है कि जो ओवरऑल कोविड का जो इम्पैक्ट है वो बॉटम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आगे की स्टोरी जो है वो उनको काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। डील पाइपलाइन जो है वो काफ़ी बेहतरीन होती हुई नज़र आ सकती है, उनका ये मानना है। और बीएफएसआई वर्टिकल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका काउंट किया जाता है और काफ़ी सिग्निफिकेंट आय जो है इनकी उस वर्टिकल से आती है, वो सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो है इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। तो कहीं न कहीं जिस हिसाब से कमेंट्री आ रही है, मुझे लग रहा है कि टीसीएस में आज पॉजिटिव मूवमेंट बनना चाहिए, क्योंकि ये गिवन था कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर जो है नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कमेंट्री की डेवलपमेंट हुई है, आपको उस एस्पेक्ट से टीसीएस में खरीदारी करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग भी दी है और 2260 का टारगेट भी दिया है। तो 2280 रुपए का आपको लक्ष्य इसमें बनाना है, 2145 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगला कॉल जो है वो अब संदीप बिकवाली का है और यहाँ पर पीएसयू बैंकिंग स्पेस से पीएनबी मैं शॉर्ट करके चलना चाहूँगा। आप देखिए जिस हिसाब से कल यूएस मार्केट्स में भी बैंकों में बिकवाली आई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हाल फिलहाल जो तेज़ी बनी है पीएसयू स्पेस में, तो वहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट डीएचएफएल का जो इनका अकाउंट है वहाँ पर भी एक फ्रॉड आने के मामला आता हुआ नजर आया है, करीब 3700 करोड़ रुपए का। उस लिहाज से जो ये नेगेटिव खबर का डेवलपमेंट हुआ है और जो जिस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल है, पीएनबी में शॉर्ट कर चले 35.5 के टारगेट के लिए और 38.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट आपने कुशल टीसीएस की जो कमेंट्री की बात करी ना, मैं उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो देख पा रहा हूँ ना, वो है इनका जो डील विन है। आपने लिखा है कि 4 क्वार्टर का जो एवरेज है वो $6.8 बिलियन और इस क्वार्टर में इन्होंने $6.9 बिलियन की डील्स जीती हैं। कमाल है, मतलब मानना पड़ेगा कि जिस तरह का ये स्केल है ऑपरेशंस का, उसके बावजूद भी इस तरह के नंबर्स रिपोर्ट करना अपने आप में, इसीलिए शायद सीएलएसए ने इनका जो टारगेट प्राइस है उसे ऊपर की ओर रिवाइज भी किया है। बहरहाल मेरी लिस्ट में जो 5वां स्टॉक है कुशल, वो भी सेल कॉल है और वो है कोल इंडिया के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। कल भी आप देखिए स्टॉक का करीब 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ था और मुझे लगता है कि देखिए कल मजबूत बाजार था, 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमने निफ्टी में देखी। उसके बावजूद भी आप देखिए स्टॉक अगर गिर के बंद हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है कहीं ना कहीं स्टॉक में। और उसका कारण है जो एक हैंगओवर है एफपीओ का, कि एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ सकता है, 66% सरकार की हिस्सेदारी और सरकार उस हिस्सेदारी को कम कर सकती है। वैसे भी अगर आप देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार की ओर से यहाँ पे जब जब जरूरत पड़ी है डाइवेस्टमेंट को लेके तो कोल इंडिया में हिस्सेदारी बेची गई है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अब भी आज तो मूड माहौल भी खराब है और वैसे भी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता पूरा मामला एफपीओ का, इस स्टॉक में हैंगओवर बना रहेगा। तो शॉर्ट करके चले, 127 रुपये आपका टारगेट है, 132 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए 5वां स्टॉक मेरी सूची में मैं बताता हूँ और यहाँ पर कौन कौन के फ्यूचर्स आपको बेच के चलना है। इनकी जो है Q1 के जो अपडेट है इनके वॉल्यूम के, वो आते हुए नजर आए और 21% का फॉल इनके टोटल थ्रूपुट में आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया है ऑपरेशनल इनके उस एस्पेक्ट से आपको कौन कौन के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलनी है। 418 के टारगेट के लिए 440 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलें। चलिए 10 शेयरों की सूची आपके सामने है, जो अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से आपके सामने पूरा रिकैप कर देते हैं। मैंने शुरुआत 3 मेटल स्टॉक्स के साथ करी थी। बिकवाली के ट्रेड है पूरे मेरी लिस्ट में, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, इनके फ्यूचर्स में आज आपको शॉर्ट करके चलना है। मुनाफा वसूली अगर होनी है, बाजार में कोई गिरावट आनी है, तो यही वो पैक है जो कि बहुत ज़्यादा चला है और यही स्टॉक्स हैं जो कि शायद स्टार परफॉर्मर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म या तो फिर मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकते हैं। पीवीआर, जिस तरह से कोरोना को लेकर मामले बढ़ रहे हैं, 2 जगह तो लॉकडाउन भी दोबारा लगा दिया गया, यूपी में और पटना में, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स पीवीआर जैसे में आज साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और कोल इंडिया, जब तक एफपीओ का हैंगओवर खत्म नहीं हो जाता, ये परपेचुअल शॉर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं। आज के लिए 127 का लक्ष्य है। पहले 2 कैश स्टॉक है मेरी सूची में। जीई पावर इंडिया, इनको 291 करोड़ का जो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, उससे ये पॉजिटिविटी ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही सीसीएल प्रोडक्ट्स पर रेटिंग अपग्रेड हुआ है इंडिया रेटिंग्स का, तो यहाँ पर उस एस्पेक्ट से आपको खरीदारी करके चलनी है। और इसके साथ साथ आपको टीसीएस यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। देखिए नंबर्स कमजोर हैं पर कॉमेंट्री डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव आती हुई नजर आई है। 2 बिकवाली के ट्रेड्स हैं जिसमें पीएनबी के फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है। जिस हिसाब से डीएचएफएल के मामले में जो करीब 3700 करोड़ का फ्रॉड घोषित किया गया है, उसका इम्पैक्ट आपको आज देखने को मिल सकता है। और कॉनकॉर, इनके जो वॉल्यूम डेटा आए हैं Q1 के, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी शॉर्ट करके चलेंगे।
ठीक है, 10 शेयर आपके सामने है, जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं आप उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में जो कुशल अगले 2 स्टॉक्स हैं वो भी बिकवाली के हैं। जैसे मैंने कहा 7 स्टॉक बिकवाली के थे, इंडिगो के फ्यूचर्स और बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी। इंडिगो में जैसे मैंने पीवीआर में रीज़न आपको बताया कि कोरोना को लेके जो मामले हैं अभी भी पीक आउट कब होगा वही समझ नहीं आ रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए अब राज्य सरकारें फिर से सतर्क होती हुई दिख रही हैं। जो सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है उसकी। आप देखिए यूपी में लॉकडाउन लग गया आज रात 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक, और 16 जुलाई तक तो पटना में भी लॉकडाउन लगा दिए गए। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंता है इस चीज़ को लेकर। अभी भी राज्य सरकारें सतर्क हैं और दोबारा लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन बन रही, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी नाजुक है। तो उस लिहाज से इंडिगो में भी बहुत जल्द फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी, इसकी आप उम्मीद ना करके चलें। तो यहाँ पे बियर केस ज़्यादा हावी हो रहा है, मुझे लगता है कि आज 1000 रुपये के लेवल्स भी टूट जाएंगे। शॉर्ट करें 1032 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और बजाज फाइनेंस कल का स्टार परफॉर्मर था। कल आप देखिए जिस तरह से एनबीएफसी में एक मूव बनता हुआ दिखा था, गजब का एक्शन देखने को मिल रहा था। और आज मुझे लगता है कि फिर से जैसे मेटल पैक ने आउट परफॉर्म किया है, स्टॉक ने भी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मुनाफा वसूली की चपेट में स्टॉक आया तो आज 3250 के लेवल्स भी टूट जाएंगे। आप 3360 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, क्योंकि मूवमेंट बहुत स्ट्रांग स्टॉक में आता है जब भी आता है इधर वेज। तो उस लिहाज से दोनों साइड के टारगेट्स भी जब आ जाए तो अपना मुनाफा वसूल करना भी ना भूलें, और 3360 का स्टॉप लॉस जो है उसे दिन के दौरान स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेरे भी बिकवाली के ट्रेड्स हैं। इनफैक्ट इस सेगमेंट में पांचों के पांचों स्टॉक्स मेरे अब बिकवाली के हैं। और यहाँ पर आप देखिए पहला स्टॉक जो है वो आईओसी के फ्यूचर्स बेचने का है। खबर इसमें जो है कॉम्पिटिटर की तरफ से आती हुई नजर आई है, क्योंकि रिलायंस और बीपी की जो पार्टनरशिप हुई थी दिसंबर 2019 में, उसके जेवी को अब लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भारत में रिटेल फ्यूल नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लक्ष्य के साथ इस जेवी को लॉन्च किया गया है, और 1400 से बढ़ाकर अब 5000 रिटेल आउटलेट से खोलने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिटर का इस हिसाब का मूव जब आता है तो आईओसी आप देखिए ये भी कॉम्पिटिटर है, और यहाँ पर उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन आता हुआ नजर आ सकता है। तो आईओसी के फ्यूचर्स बेच के चले 84.5 के टारगेट के लिए, और 89 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अदानी पोर्ट्स है, इसके भी फ्यूचर्स बेच के चले। इनफैक्ट यहाँ पर एक नेगेटिव डाउनग्रेड आता हुआ नजर आया है सीएलएसए की तरफ से, और यहाँ पर जो उन्होंने लक्ष्य दिया है 386 रुपये का लक्ष्य दिया है, और वो ये मान रहे हैं कि आगे के लिए जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड्स है उस पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। और इन्होंने ईपीएस के अनुमान भी 2 से 4% तक कट कर दिए हैं। तो अगर अदानी पोर्ट्स में भी बिकवाली करके चले 336 के टारगेट के लिए 356 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी 3 स्टॉक कुशल जो मेरी लिस्ट में है वो तीनों की तीनों खरीदारी के हैं। पहला नाम है उसमें फर्स्ट सोर्स का, जिसे आप FSL के नाम से भी जानते हैं। संजीव गोयनका ग्रुप की ये कंपनी है आरपीजी, और इसमें आप देखें तो कल आपको वरिंदर ने इसका रिजल्ट विश्लेषण भी बताया था। बेहतरीन कंपनी है, और जब से इसने डिविडेंड देने की शुरुआत करी तब से तो आप देखिए लगातार निवेशकों के रडार पे है। ये डेट अपना लगातार कम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है उसके मुताबिक राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी पहले भी वो होल्ड करते 2% के आसपास की, अब उसे बढ़ाकर लगभग 3% के आसपास कर लिया। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो भरोसा है स्टॉक को लेके, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज कोई भी गिरावट होती है तो लो लेवल्स पे मिले तो तब भी आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 41.5 का टारगेट है, 40 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आईटीसी एक डिफेंसिव प्ले है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है आज की मार्केट गिरेगा, मार्केट में कमजोरी रह सकती है जिस तरह से कोरोना को लेकर मामले बढ़ रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है डिफेंसिव जो एफएमसीजी पैक है वो कहीं ना कहीं आज लाइमलाइट में रहेगा। फार्मा तो है ही है डिफेंसिव, उसके साथ साथ आप देखिए ये स्टॉक 207 रुपये के आसपास की जो रिसेंट हाइज है वहाँ से गिरकर आप देखिए 195 के आसपास आ चुका है। तो अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। आज भी अगर आपको लो लेवल्स पे ले तो वेट करें, खुलने दीजिए, उसके बाद लो लेवल्स पे खरीदारी करें। मुझे लगता है कि आज फिर से 200 रुपये के लेवल स्टॉक पार कर सकता है। 193.50 ये कल की क्लोजिंग के लिहाज से आपका स्टॉप लॉस है। आप खुलने के बाद लगाएं तो अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का। एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, ट्रेडर्स का फेवरेट है, और 25 जुलाई को इनकी बोर्ड बैठक है। ये कल शाम खबर आई है कि ये शेयर विभाजन के ऊपर 2:1 स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार करेंगे। तो जितना ज़्यादा स्टॉक स्प्लिट की अगर आप देखें अपेक्षा होगी तो एक अफोर्डेबिलिटी स्टॉक में बढ़ती हुई दिखेगी। उतने ट्रेडर्स पसंद करते हैं जितने छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स होते हैं। तो आज के लिए 142 ये आपका टारगेट है, 135.80 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अगले 3 स्टॉक्स मेरे बिकवाली के ही हैं, और यहाँ पर पहला जो स्टॉक है वो मेटल काउंटर्स से है, एनएमडीसी। संदीप आपने 3 स्टॉक शॉर्ट किए हैं मेटल के। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी बिकवाली नजर आ सकती है, जिस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल जो है खराब होता हुआ दिख रहा है कोविड की वजह से। तो 83 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, 88 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही डीएलएफ इसके फ्यूचर्स भी बेच के चलिए। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से जिस हिसाब से डाउनवर्ड मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आज भी मार्केट का मूड माहौल अगर नेगेटिव रहता है
तो डीएलएफ में बिकवाली नजर आ सकती है। 143 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी आप शॉर्ट करिए, 152 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही आखिरी स्टॉक है अशोक लेलैंड का। देखिए सीवी स्पेस में यहाँ पर काफी हेवीली अंडर प्रेशर जो है ये काउंटर बनता हुआ नजर आ रहा है, और प्रमोटर में जो रशाकसी चल रही है उसका भी जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि आज अशोक लेलैंड में साफ तौर पर नजर आ सके। तो 50 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर बनाने हैं आपको, और 54 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर चलना है। ओके, तो ये 20 शेयर आपके सामने, जल्दी से रिकैप कर देते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने आपको 7 स्टॉक बिकवाली के और 3 स्टॉक खरीदारी के बताए हैं। जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को 3 मेटल स्टॉक्स हैं जहां से मैंने शुरुआत करी। अगर बाजार का मूड बिगड़ा तो मिडिल पैक में पहले संकेत में मुनाफा वसूली के आएंगे, यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं उस वजह से पीवीआर कहीं ना कहीं फिर से लाइमलाइट में रहेगा। एक जो उम्मीद थी कि 1 अगस्त से कारोबार शुरुआत हो जाएगी, शायद वो फिर से धूमिल होती हुई दिखे, तो 1000 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। कोल इंडिया एफपीओ का हैंगओवर है, जब तक ये रहेगा तब तक आप शॉर्ट कर सकते हैं। इंडिगो में मामले बढ़ तो रही हैं, अब देखिए यूपी में और उसके बाद पटना में भी जो लॉकडाउन लगा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऐसे एयरलाइंस पैक्स स्टॉक के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जल्द कारोबार सामान्य होगा, उसकी उम्मीद अब कम होती हुई चलेगी। बजाज फाइनेंस कल का स्टार परफॉर्मर था, आज मुनाफा वसूली की चपेट में आया, तो 3250 तक के टारगेट आ सकते हैं। और 3 खरीदारी के ट्रेड्स में फर्स्ट सोर्स जहाँ पे राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आईटीसी एक डिफेंसिव प्ले है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, आज बाजार गिरा तो डिफेंसिव के तौर पर सामने आएगा। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ट्रेडर्स का फेवरेट है, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को लेकर खबरें हैं, उसकी वजह से स्टॉक लाइमलाइट में रह सकता है। पहला स्टॉक जी पावर इंडिया है। 291 करोड़ का इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में ऑर्डर मिला है, तो 525 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। रेटिंग अपग्रेड सीसीएल प्रोडक्ट्स में आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही कमजोर नंबर्स के बावजूद मैनेजमेंट की बहुत ही बढ़िया कमेंट्री आई है, तो टीसीएस में खरीदारी करके चले। और 2 शॉर्ट्स है पहले सेगमेंट में, जिसमें पीएनबी के फ्यूचर्स बेच के चल रहा है। जिस हिसाब से डीएचएफएल को लेकर फ्रॉड मामला सामने आया है वो एक नेगेटिविटी का ट्रेंड बना सकता है। और इसके भी जो Q1 के वॉल्यूम अपडेट आए हैं वो 20-21% फॉल करते हुए दिखे, तो यहाँ पर भी शॉर्ट करके चले। साथ ही रिलायंस बीपी का जो जेवी है वो आज से लॉन्च हो गया है, तो और उसका जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो आईओसी पर पड़ता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पर शॉर्ट करिए। अदानी पोर्ट्स को सीएलएसए ने जो है डाउनग्रेड कर दिया है, तो यहाँ पर इसका इंपैक्ट आ सकता है, तो इसको भी शॉर्ट करके चले। और ग्लोबल बूट माहौल जिस हिसाब से खराब हुआ है कोविड के चलते, उसमें मुझे लग रहा है कि मेटल काउंटर्स एनएमडीसी में शॉर्ट करके चलना चाहिए। साथ ही डीएलएफ और अशोक लेलैंड यहाँ पर भी बिकवाली की राय। ओके, तो 20 शेयर आपके सामने है, उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही।